अब बात करते हैं अपने मुद्दे की। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 119 साल बाद फिर बंग भंग। सुकांतो मजूमदार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव दिया है उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का। इसी पर आज करेंगे बात। 119 साल बाद फिर बंग भंग। माननीय प्रधानमंत्री हाथे एक प्रस्ताव तुले दिए एসেছে আপাতত। এই নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গে সিমিলারিটি কি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। जी हां, क्या विकास के लिए राज्यों का बंटवारा जरूरी है? यह अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। 119 साल बाद फिर बंग भंग। यह सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर उत्तर बंगाल को उत्तर पूर्व भारत में शामिल करने का एक प्रपोजल दिया है, प्रस्ताव सौंपा है। जिसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। टीएमसी नेताओं ने बीजेपी को बंगाल विरोधी तो करार दिया ही है। टीएमसी के नेताओं ने इस प्रस्ताव को बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा भी बता दिया है। लेकिन इस मांग के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? बंगाल की सियासत में इस मांग का क्या असर पड़ेगा? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम सियासी दलों के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुकांतो मजूमदार की मांग आखिर है क्या। तो ये बड़ी डिमांड की गई है केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार की तरफ से। बड़ा बयान, उत्तर बंगाल पूर्वोत्तर भारत में शामिल हो, यह प्रस्ताव उन्होंने रख दिया है। सिर्फ मांग नहीं की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह प्रस्ताव उनकी तरफ से दिया गया है। पूर्वोत्तर का हिस्सा बनने पर ज्यादा लाभ होगा, राज्य सरकार को भी नहीं होनी चाहिए इससे कोई परेशानी, यह कहा है सुकांतो ने। প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি আপাতত, যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গে সিমিলারিটি কি কি আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে। तो सुकांतो मजूमदार ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विचार करेंगे। बहरहाल उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर भारत में शामिल करने का सुकांतो मजूमदार ने जो प्रस्ताव दिया है उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि उत्तर बंगाल में आखिर कौन कौन से जिले आते हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है। ये देखिए, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, ये वो तमाम जिले हैं जो कि उत्तर बंगाल में आते हैं और इनको नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की डिमांड की गई है ताजा प्रपोजल में। और देखिए, सुकांतो मजूमदार के बयान पर टीएमसी भड़की हुई है। बीजेपी पर विभाजन की राजनीति का लगाया है टीएमसी ने आरोप। उत्तर बंगाल नाम से कोई हिस्सा नहीं है, यह टीएमसी का आधिकारिक बयान इस पूरे मसले को लेकर। बीजेपी बंगालियों का दिल नहीं जीत पाई, टीएमसी कह रही है और बता रही है बीजेपी को कि नॉर्थ बंगाल नाम से कोई हिस्सा नहीं है। आपको सुनाते हैं टीएमसी नेता कुणाल घोष और सुखेंदु शेखर रे ने बीजेपी के इस प्रपोजल पर क्या कहा है। একটা বিভাজন, ভেদাভেদ, বঙ্গভঙ্গ, এইসব উস্কানি, এইসব সুরসুরি, ওনারা উন্নয়নের বিরোধী। এইসব উত্তর দক্ষিণ এসব ভাগ করবেন পরে। বাংলাকে টাকা দেয়া যাবে না, বাংলার বকেয়া দেয়া যাবে না, 100 দিনের টাকা দেয়া যাবে না, আবাসের টাকা দেয়া যাবে না, এগুলো তো গর্ব করে দিল্লিকে বলে এসছেন এই সুকান্ত বাবুরা। আবার আমাদের কাছে খবর হচ্ছে এই সব হচ্ছে ক্যামোফ্লেজ। আসলে ভোটে হারার দায়টা শুভেন্দু অধিকারীর ঘাড়ে চাপাবার জন্য নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন এই সুকান্ত মজুমদার, আর বাইরে নজর ঘোরাবার জন্য, দলের ঝগড়া থেকে নজর ঘোরাবার জন্য এই ধরনের একটা বিতর্কিত বিষয় বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ উত্তরবঙ্গ বলে আলাদা কোনো ভূখণ্ড ভারতবর্ষে নেই।
যে 8টি জেলাকে বলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ, সেটা আসলে পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 2011 সালে সিপিএমকে হটিয়ে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মমতা ব্যানার্জি প্রতিটি নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচন হোক, বিধানসভা হোক, পুরসভা হোক, পঞ্চায়েত হোক, ধারাবাহিকভাবে জিতে চলেছেন। আর ওরা আধা সেনা পাঠিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচা করেও যখন বাংলার মানুষের মন টলাতে পারল না, তখন এটাকে একটা ভাগ করা চক্রান্ত করছে। এর বিরুদ্ধে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলার মানুষ বুক দিয়ে রুখবে। तो बंगाल का ये बंटवारा आखिर क्यों जरूरी है, इस डिमांड के पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले आपका ये जानना भी जरूरी है कि उत्तर बंगाल में जो 8 लोकसभा सीटें हैं उनका समीकरण आखिर क्या है। ये आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं पूरा समीकरण। उत्तर बंगाल में 8 लोकसभा सीटें, दार्जिलिंग में देखिए बीजेपी की जीत हुई है, जलपाईगुड़ी में बीजेपी की जीत हुई है, इसके अलावा कूच बिहार में टीएमसी की जीत हुई, अलीपुरद्वार में बीजेपी, रायगंज में बीजेपी, बालूरघाट में बीजेपी, मालदा दक्षिण में कांग्रेस, मालदा उत्तर में बीजेपी, यानी बीजेपी 6, टीएमसी 1 और कांग्रेस 1। ये राजनीतिक स्थिति अब आपको क्लियर हो गई होगी उत्तर बंगाल की। यानी फिलहाल जिस हिस्से को उत्तर बंगाल का नाम दिया जा रहा है वहां पर बीजेपी का दबदबा ज्यादा नजर आता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। राधिका भट्टाचार्य शाह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। डॉक्टर वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। बादल देवनाथ साहब, टीएमसी के समर्थक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले बादल देवनाथ जी, आप लोगों को ऑब्जेक्शन क्या है? सुकांतो मजूमदार ने प्रधानमंत्री को यह प्रपोजल दिया है और उनका यह कहना है कि इससे केंद्र की तमाम योजनाओं का लाभ ज्यादा मिलेगा और वैसे भी सांस्कृतिक भौगोलिक स्थिति नॉर्थ बंगाल के इन इलाकों की जो है वो अपने आप को ज्यादा क्लोज मानते हैं नॉर्थ ईस्ट से, इसलिए हमने ये प्रपोजल दिया है। आपका पॉइंट क्या है? समीर जी, उससे पहले मैं 1 मिनट समय मांगूंगा आपसे। ये जो सुकांतो मजूमदार है, बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष है और सेंट्रल मिनिस्टर भी बन गया, असिस्टेंट मिनिस्टर बन गया। सुकांतो मजूमदार, उनके पार्टी का जो इतिहास है ये जानते नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ बनाया था, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी बांग्लादेश से, जो पहले पूर्व पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान से बांग्ला को अलग किया था। इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में बलिदान दिया था। उस बलिदान के शरण में आज भी भाजपा के लोग उनको मानते हैं। और 1980 साल में अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी उस जनसंघ से भाजपा बनाया। जिस आदमी का शरण करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को बनाया, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बंगाल के जो भाजपा के लीडर है, ये लोग इनका डिसीजन को मानते नहीं है, सम्मान नहीं करते। आज मान लीजिए उत्तर नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ने का मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट नाम लेके कोई अलग स्टेट है, कोई अलग स्टेट नहीं है। हाँ। लेकिन इन लोग को जुड़ने का बात काल उन्होंने बोल दिया, क्योंकि इसका जो शिक्षा का जिसका जो मान है, जो एजुकेशन उन्होंने पढ़ा लिखा किया है, इसके तो कुछ जानते नहीं है, ऐसे बयान दे दिया। और दूसरा बात है, बंगाल को तोड़ने का काम क्यों करेंगे कि ममता बनर्जी के पास ये लोग बार बार हार रहे। ममता बनर्जी के पास से वो जितने मोदी जी इस बार भी 22 बार आया, अमित शाह 30 बार 40 बार आया, कितना रैली, कितना जनसभा किया, बार बार ये लोग हार रहे। इसलिए बंगाल को तोड़ने का कोशिश करा। बंगाल को तोड़ने का काम उत्तर बंगाल से पहले जनवादा ने किया था। पहले जो मंत्री मिनिस्टर था, सेंट्रल मिनिस्टर था, संसद था अलीपुरद्वार का, वो भी बार बार कहा था। आज सुकांतो मजूमदार कह रहे, इसका मतलब है ममता दीदी को छोटा करना, ममता दीदी का पार्टी को छोटा करना, ममता दीदी को वीक करना। ठीक है, असल मंशा जो है वो बंगाल में ममता बनर्जी के दबदबे को छोटा करना है। राधिका भट्टाचार्य जी, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात। अब राधिका जी के पास मुझे जाने दीजिए। राधिका भट्टाचार्य जी, जवाब दीजिए, क्या मंशा ये है? क्या मतलब बंगाल का इतने सालों बाद, 119 सालों बाद एक बार फिर बंटवारा, किसकी खातिर? वोट की खातिर या उस एरिया के विकास की खातिर? पहले तो मैं बताऊं कि इस विशेष में पढ़ना ही नहीं
की है क्योंकि हम एक झूठ पर वार्तालाप करते हैं। सुकांत मुजुमदार नहीं, झूठ है, फैलाने की नहीं चाहिए। सुकांत मुजुमदार जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के समान जनसंख्या और स्थल आकृति वाले उत्तर बंगाल के लिए विशेष अतिरिक्त बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि इस नहीं राधिका जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। सरकार कही है कि बंगाल है। मेरी आवाज अभी आ रही है जी आपको? जी अभी आई, एक बार फिर कोशिश करते हैं, बोलिए आप। हाँ जी, मैं कह रही थी कि सुकांत मुजुमदार जी ने ये बात नहीं कही है, ये झूठ है और झूठ फैलाने की एक साजिश है, और ऐसा झूठ फैलाने के लिए माफी तो मांगनी ही चाहिए। सुकांत मुजुमदार जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों के समान जनसंख्या के और स्थल आकृति वाले उत्तर बंगाल के लिए विशेष अतिरिक्त बजट की मांग की, इसलिए उन्होंने कहा कि इस बात को राज्य सरकार भी समर्थन करेगी। नहीं, बंगाल के इस हिस्से का विकास तभी क्यों संभव है जब इसका बंटवारा कर दिया जाए और इसे नॉर्थ ईस्ट में मिला दिया जाए? इस सवाल का तो जवाब दीजिए ना। तभी जी, जो बंगाली समझते हैं, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि और है बंगाली भाषा में, और जिन्हें बंगाली भाषा की ज्ञान है और बंगाली जिनका मातृभाषा है, वे इस बात को समझ गए हैं और जानते हैं कि ये टीएमसी का एक झूठ और साजिश है, और ऐसी बातों में वो माहिर है। जैसे 21 जुलाई को मंच से इन्होंने इनके जो नेता आदरणीय ममता बनर्जी ने ढेर सारे झूठ फैलाए हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के बारे में, और एक शौक के अफसर को सियासी मंच बना दिया। ये सब नहीं करके अगर टीएमसी बंगाल में विकास लाए, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से ना मारे, निर्वाचन में बूथ कैप्चर ना करे, लोगों के घरों में जाकर थोड़ा सा हम भटक रहे हैं राधिका जी, मुद्दे पर रहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नहीं, थोड़ा हम मुद्दे पर रहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसी पर बात होनी चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों की राय बहुत क्लियरली आनी चाहिए, यही हमारा मकसद है। मैं आपको बता रही हूँ जी, जल्दी से 10 सेकेंड मैं एक मिनट राधिका जी, पर जो दिया है, लेकिन जो बात करना नहीं, एक एक करके एक मिनट राधिका जी हो गई आपकी बात, 1 मिनट। नॉर्थ ईस्ट क्या अलग स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट के नाम पर कोई राज्य है? नॉर्थ ईस्ट के नाम पर कोई मुख्यमंत्री है? नहीं, नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का असम है, उड़ीसा है, बिहार है, मणिपुर है, नागालैंड है, नॉर्थ ईस्ट से बंगाल है। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, उन्होंने विभाजन की बात नहीं की है, उन्होंने विभाजन की बात नहीं की है। बंगाली हिंदू बंगाली सब एक साथ है, विश्व में बंगाल का सम्मान है। इस सम्मान को तोड़ना भाजपा का काम है। भाजपा बार बार कोशिश कर रहा है बंगाली संस्कृति को कैसे तोड़ना जाए, एक कोशिश बार बार किया है। ठीक है, समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर इसके पीछे असल मकसद क्या है। अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तब तक राधिका जी का मैं ऑडियो भी दुरुस्त करा रहा हूं ताकि उनकी आवाज ठीक तरीके से हम तक पहुंचे। अवधेश जी, इसके पीछे मोटिव, मकसद क्या नजर आता है? बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव दिया गया है। निश्चित रूप से, हालांकि प्रधानमंत्री के समक्ष क्या प्रस्ताव है वो लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके 4 पहलू हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पश्चिम बंगाल के 7 जिलों को अलग करके राज्य बनाने का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। वहां एक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सेपरेट स्टेट है जिसमें 8 पार्टियां शामिल है। बिमल गुरुंग का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, मैं नाम बोल देता हूं, कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी, कामतापुर पीपुल्स पार्टी, ग्रेटर कुछ बिहार पीपुल्स एसोसिएशन, जय बिरसा मुंडा, उलगुलान, SC/ST OBC मूवमेंट मंच, भूमिपुत्र यूनाइटेड पार्टी और अखिल भारतीय राजवंशी समाज। अब इन लोगों ने कई रैलियां वहां की हैं लंबे समय से, पहले अलग अलग कर रहे थे, फिर बाद में हुआ कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तो हम लोग मिलकर इस आवाज को उठाए। और आपको भी पता है, देश को पता है कि गोरखा लैंड का आंदोलन हमारे यहां लंबे समय चला है और उसमें केंद्र सरकार को समझौता करना पड़ा था। और आज भी वहां गोरखा हिल काउंसिल के नाम से एक स्वायत्त परिषद है जो काम कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों के समय से ही
जो एक हिलीज एरिया है, जो जंगल की एरिया है, आदिवासी एरिया है, उनको अलग करने का एक आंदोलन चलता रहा है। हमारे आजादी के बाद वो हिंसक हुआ है। इन लोगों ने कोलकाता में रैलियां की और ये सब लोगों ने सभी पार्टियों से भेंट की है कि हमारे यहाँ हिल काउंसिल बनने के बावजूद नहीं इसका विकास हो रहा है, इससे लगे अलग अलग है, इसलिए हमको इसके अलग राज्य की मांग के लिए करना चाहिए। वो कांग्रेस के लोगों से भी मिले हैं, बीजेपी के लोगों से मिले हैं और ये बात सही है क्योंकि बीजेपी को उधर सिल्लीगुड़ी उधर की सीटें मिलती है, इसलिए बीजेपी ने इसका सपोर्ट किया हुआ है। तो सुकांता मजूमदार लिखित रूप में दे नहीं दे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट इसको है और अनेक उस क्षेत्र के लगभग सभी पार्टियों का समर्थन है अंदर से इस आंदोलन को। और इस देश में हील के आधार पर, कम विकास के आधार पर, जंगल आदिवासी होने के आधार पर राज्य बांटने के पहले से हमने जो है एक आधार भूमि बना दिया हुआ है। सही है गलत है उस पर हम बहस कर सकते हैं क्योंकि राजीव गांधी नहीं तो आपके हिसाब से नॉर्थ बंगाल के इस हिस्से का विकास ज्यादा बेहतर तरीके से तभी मुमकिन है जब इसे नॉर्थ ईस्ट में मिला दिया जाए। देखिए राज्य विभाजन के बाद देश का यह अनुभव नहीं है। झारखंड बट के बहुत विकसित हो गया हो, ये एक अलग पक्ष होता है। वो देश का अनुभव नहीं है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है तो बहुत विकसित हो गया है, या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है तो बहुत विकसित हो गया है। ये व्यापक बहस का विषय है कि राजीव गांधी ने अलग अलग कांग्रेस के शासन काल में असम को बांटकर जितने नॉर्थ स्टेट, सुनिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनाए गए, एक एक जिलों की आबादी के राज्य बनाए गए, क्या उससे समस्या का समाधान हुआ है? ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन कल्चरली, सोशली, भाषा के स्तर पर भी बहुत हद तक उसमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थितियां जो हैं इस इलाके की, वो नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा खुद को क्लोज महसूस करते हैं। ये बात जो है सुकांतो मजूमदार ने भी अपने बयान में कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि विचार करेंगे सुकांतो मजूमदार के मुताबिक। बहरहाल राज्यों के विभाजन के नियम क्या है इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद मैं वरुण पुरोहित जी आप ही के पास आ रहा हूं। नियम क्या कहते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने या विभाजित करने की शक्ति हासिल है। राज्य विभाजन के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मंजूरी जाहिर है जरूरी है। राष्ट्रपति प्रस्ताव पर संबंधित विधानसभा की भी राय लेते हैं। बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाना जरूरी होता है। संसद से बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नए राज्य का गठन हो जाता है। राज्य विधानमंडल भी प्रस्ताव भेज सकता है, लेकिन फैसला केंद्र सरकार को ही करना होता है। इसलिए केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने प्रधानमंत्री को यह प्रस्ताव दिया है। वरुण पुरोहित जी, अब इसे आप कैसे देखते हैं? जरूरत बताई गई है कि यहां का विकास तभी संभव है, लेकिन इस प्रपोजल की जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं उससे आप समझ पा रहे हैं क्या कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है? सुकांतो मजूमदार आखिर किस बात का प्रपोजल दे रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में मिलाने की बात की गई है इस हिस्से को। समीर जी, सबसे पहले तो जो केंद्रीय मंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है, कि कैबिनेट का सदस्य आदमी, कैबिनेट नहीं तो मंत्रिमंडल का जो सदस्य है, वो अगर ऐसी बात करता है तो वो मैं उचित नहीं मानता हूं। अगर आप एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप सदन, ऑन गोइंग सदन में कोई प्रस्ताव लाते, उस पर डिस्कशन की मांग करते तो समझ में आता है। केंद्रीय मंत्री कल को तो प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने प्रस्ताव दिया, अरे कैबिनेट से पास, पहले संसद में आप उसको चर्चा कराइए। और ये इसका पॉलिटिकल मोटिव है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव है। तो रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद सारी बात कार्यवाही की जाती है। और आर्टिकल 3 में आपने बताया, संविधान में ऑलरेडी हमारे फोर फादर्स ने इतना बढ़िया संविधान बनाया है कि कहीं पॉलिटिकल डिमांड हो, पॉलिटिकल बिल हो, अगर जनता चाहती है कि सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से उसको परेशानी हो रही है तो वो विभाजन या नया गठन, विभाजन नहीं कहूंगा तो गठन किया जा सकता है। उस भौगोलिक एरिया का, भूभाग का गठन किया जा सकता है। लेकिन जो आज की बीजेपी है वो ममता बनर्जी से परेशान होकर के पॉलिटिकल इंटेंशन के हिसाब से कर रही है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जब समझ में नहीं आई ममता बनर्जी को हटा नहीं पा रहे हैं तो विभाजन कर दो। अगर आप अखंड भारत का निर्माण की बात करते हैं, जैसे मोहन भागवत जी भी करते हैं, तो इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनका एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिससे ही मानते हैं कि उनसे बीजेपी की पैदाइश है, तो वो तो अखंड भारत की बात करते हैं। आप बांग्लादेश को मिलाने की बात क्यों नहीं करते हो? भारत के अंदर पूरा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल एक होकर के एक बंगाल बन जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से समृद्ध रहा है बंगाल, फिलोसॉफिकल रूप से भी समृद्ध रहा है, कल्चरल रूप से भी समृद्ध रहा है। हमारे मिताक्षरा चलता है और जय भाग चलता है, तो एक एडवांस
एक सोसाइटी है बंगाल की, वेस्ट बंगाल नहीं बोल रहा हूँ, पूरे बंगाल की, उसको अगर आप एक नया रूप देना चाहते हो तो आपको एक डिस्कशन होना चाहिए संसद के अंदर। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो मोदी लेड सरकार है ना, ये पॉलिटिकल डिस्कशंस किसी प्रकार से नहीं चाहती है, सर्वदलीय बैठक नहीं चाहती है। तो 240 आ गए तो थोड़ा सा 40-50 दिन से इनका दिमाग थोड़ा नीचे आया, नहीं तो मोदी की गारंटी, मोदी का पता नहीं क्या क्या, मतलब जैसे एक आदमी का ही पूरा भारत है। ये जो सोच है ना समीर साहब, ये बदलने की आवश्यकता है। अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ की जनता से राय ली जाए। आप कमेटीज भेजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आपको रिपोर्ट लाके देंगे, फिर संसद में चर्चा होगी, उसके बाद ही बात उसे केंद्रीय मंत्री की बात करता है। ठीक है, ठीक है। आप एक ये वाजिब प्रश्न उठा रहे हैं राधिका जी, मुझे लगता है इसका आपको जवाब देना चाहिए। आपने ये भी कहा कि ये बंटवारा नहीं है, विभाजन नहीं है, तो फिर क्या है? और अभी जो बात लगातार उठ रही राजनीतिक तौर पर कि भाई बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दबदबे को कम करने की कोशिश में इसलिए ऐसे प्रपोजल दिए जा रहे हैं, इसका भी जवाब दें। नहीं जी, और मेरा मैं निवेदन करूंगी कि कांग्रेस के प्रवक्ता जब मैं बोलती हूँ बीच में ना बोले, आप उनको 2 बार बोलने की अवसर आपने दी है। सुकांत ने उत्तर पूर्वी राज्यों के समान जनसंख्या और स्थल आकृति वाले उत्तर बंगाल के लिए विशेष अतिरिक्त बजट की मांग की, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस बात को राज्य सरकार भी समर्थन करेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है और बंगाली भाषा में, और जिन्हें बंगाली भाषा की ज्ञान है और बंगाली जिनका मातृभाषा है, वे इस बात को समझ गए हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए संसाधनों के वितरण पर जोर दिया है, क्योंकि वह बालूरघाट से हैं और पश्चिम पूर्व के राज्य के मुखिया के रूप में उनकी जो चिंता वास्तविक है, क्योंकि ये एक चिकन नेक क्षेत्र है और धन समग्र विकास में मदद करेगा यदि क्षेत्र उसके सुरक्षा आदि के। उन्होंने विभाजन की बात नहीं की है। उन्होंने कहा अगर इस इलाके को बजट मिले ज्यादा तो वहां पे और विकास होगा। और सबको पता है कि जब से 2011 से जब से टीएमसी यहाँ पे आई है, बंगाल में कोई विकास नहीं है। बंगाल हमारे देश, अगर देश 50 साल, ठीक है राधिका जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, आपका ऑडियो फिर कट गया है। सुकांतो मजूमदार के प्रस्ताव पर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का क्या कहना है, जल्दी से यह भी सुन लेते हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ हैं। सर, सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर में शामिल कर दिया जाए। उत्तर बंगाल कभी बंगाल से विभाजन नहीं होंगे और बंगाल कभी बंगाल को विभाजन नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल का पूर्वोत्तर से भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंध ज्यादा है। नया है, ज्यादा नहीं जानता है बंगाल के बारे में। वो बंगाल के साथ उत्तर बंगाल का जो जोट, ये बंगाल की जन्म लग्न से है और उत्तर बंगाल का लोग, आदमी, आम जनता बहुत खुश है पश्चिम बंगाल के साथ एक साथ जुड़ कर रहना। वो ऐसा क्यों, ऐसी मांग क्यों कर रहा है, आपको क्या लगता है? वो मांग रहा है कि बीजेपी का विरोध में अभी बहुत कुछ चलता है। वो चाहता है कि वो पर्सन को मंत्री बने ना, वो चाहता है उत्तर बंगाल को लेकर उत्तर पूर्वांचल का जो मंत्री वहाँ बैठ के वह मंत्री तो करेंगे। शिक्षा दफ्तर तो या धर्मेंद्र प्रधान रख देंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कुछ करने का नहीं है, तो वहाँ बैठ के उत्तर बंगाल में बैठ के उत्तर पूर्वांचल का प्रशासन को चलाएंगे। ये सब उल्टा सीधा सोचते हैं, इसका कोई कमेंट्स करने का भाई लायक नहीं है। एक तर्क और दे रहे हैं जिससे विकास ज्यादा होगा उत्तर बंगाल का, ऐसा किया जाता है। उत्तर बंगाल का विकास बहुत अच्छा से ज्यादा होता है। और देखिए बादल देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के समर्थक। बादल देवनाथ साहब, आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ बंगाल के इस इलाके का ज्यादा विकास हो, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो जबरदस्त फंड आता है वो यहां के इलाके के लोगों के काम आ सके, इसलिए वो चाह रहे हैं। बड़ी नेक नियति की बात की जा रही है, इस वजह से ये प्रपोजल दिया गया है। क्यों आप लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं? उससे पहले सुमित जी, आपने जो विभाजन का जो रूल्स ने आपने बताया ना, उसमें एक लाइन आपने नहीं बताया। क्या? उच्च कक्ष निम्न कक्ष पास करने के बाद राष्ट्रपति की साइन के बाद पहले मंत्रिसभा में पास करना बताया, उसके बाद फिर एरिया विभाजन के लिए बंगाल विधानसभा में कोई स्टेट, जो भी स्टेट में आपको विधानसभा में आपको भेजना पड़ेगा, उस विधानसभा में एरिया विभाजन के बाद उसका वहां पर पास करने के बाद
फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाएगा, वहां पर मंत्रिसभा में पास होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइड जाने के बाद तब विभाजन होता है, डिवाइडेड होता है। आप विधानसभा में आपको तो भेजना ही पड़ेगा। दूसरा बात, नहीं, हमने ये बताया है, आपने शायद सुना नहीं, ये भी बताया, एक पॉइंट ये भी था जी। ये बात तो छोड़ दीजिए, ये बात छोड़, बंगाल विभाजन बात है, लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ, हाँ, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो पार्टी है जनसंघ, जिस कारण में बांग्लादेश जो पहले पूर्व पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम बंगों को अलग किया, अभी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, बंगाल को डिवाइडेड करो, बंगो करो, ये कोशिश चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट है, सुखविंदर मोदी का पढ़ा लिखा कितना दूर है, एक सीनियर एजुकेशन मिनिस्टर प्रतिबंधी स्कूल में बना दिया, उसका पढ़ा लिखा कितना दूर है, तो जानते ही नहीं नॉर्थ ईस्ट क्या है। और जो आपका जो प्रवक्ता ने भाजपा के एक राजनीतिक विश्लेषक ने बोल दिया, कामतापुरी गोरखा जनता मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन कर रहा है, अरे दे दीजिए ना, तो सुखविंदर मोदी बयान क्यों दे रहा है, सुखविंदर मोदी वक्तव्य क्यों रख रहा है, तो गोरखा को दार्जिलिंग को डिवाइड कर दीजिए, कुचबिहार को कामतापुर को दे दीजिए, तो सुखविंदर मोदी का बोलने का क्या जरूरत है। लेकिन जो मैं जो बोल रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो सम्मान देता अटल बिहारी वाजपेयी, जो जनसंघ में कमेटी में जो सेक्रेटरी था, सेंट्रल सेक्रेटरी था, जिसके ऊपर भरोसा किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी, वही अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाया, जिसको सम्मान करते थे, जिसको श्रद्धांजलि देते, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पार्टी बनाया, इनको दिशा दिखाया, और वही पार्टी के लोग बंगाल को डिवाइडेड करना चाहते हैं। मतलब ये है, जो उनका फाउंडर है, उस फाउंडर का वक्तव्य को, उनका डिसीजन को ये लोग मानते नहीं है, और यही लोग पास है। और लास्ट में मैं कहूंगा, बंगाल जो भाजपा को जो कमेटी है, स्टेट कमेटी, ये लोग डिसीजन लिया, बंगाल को डिवीजन, बंगाल का डिवाइडेड नहीं होगा, वो लोग नहीं मानेंगे। दिलीप घोष ने बार बार कह दिया, संघ परिवार ने बार बार कह दिया, आरएसएस ने कह दिया, लेकिन सुकांत मोजुमदार अलग से स्टेट में मिनिस्टर के प्रधानमंत्री के पास एक रिपोर्ट पेश किया। कैसे पेश किया, मतलब ये जो डिवाइडेड का रूल्स, मतलब ये है, ममता बनर्जी का मन का तोड़ो, ममता बनर्जी का पार्टी को तोड़ो, ममता बनर्जी का जो पावर है बंगाली संस्कृति का, पूरे वर्ल्ड में कितना बंगाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गया मैं। अवधेश जी, मुझे ये बताइए, यही सुकांतो मजूमदार ये भी कहते हैं कि आजादी के बाद प्रदेश में 3 मुस्लिम बहुल जिले थे, इनकी संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है। बार बार जिक्र आसाम में भी किया जा रहा है कि भाई 40% आबादी हो गई। यहां जो बंगाल की अगर हम खासतौर पर बात करें, बंगाल की बदलती डेमोग्राफी के मुद्दे को इस प्रस्ताव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। क्या राजनीतिक मायने आपको इसके नजर आते हैं? नहीं, ये सब कुछ देख सकते हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज है, इधर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है लोकसभा चुनाव में, वो भी आप जोड़ सकते हैं पहले। लेकिन ये सोचने की जरूरत है ना कि इस क्षेत्र के लोगों ने इतना लंबा आंदोलन क्यों किया था। जो गोरखा हिल का था, वो एक जिला का थोड़े आंदोलन था, आंदोलन हुआ, कितनी हिंसा हुई उसको लेकर के, वहां की भाषा, ये पहले से मैं कह रहा हूं। और जो चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे हमारे साथ बादल देवनाथ हो, उन संगठनों के विरुद्ध बादल साहब ऐसे भाई मैं बीच में नहीं बोलता। अरे भाई ऐसा है कि मैं बंगाल के तोड़ने के समर्थक नहीं हूं, मैं फैक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूं जी, कि ये एक आकांक्षा उस क्षेत्र में लंबे समय से रही है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, वहां प्रदर्शन हुए हैं, सड़कें जाम हुए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कोलकाता में रैलियां तक हुई है। उनका यह मानना है कि पश्चिम बंगाल के शासन में आज ही नहीं, पिछले 40 मिनट। बादल साहब ऐसे नहीं कीजिए प्लीज। बादल साहब, आप क्यों चाहते हैं कि आपका ऑडियो डाउन किया जाए? नहीं, ऐसे मत कीजिए ना, हो सकता है आपको कुछ नई जानकारी पता ही चल जाए। सुनिए ना आप पहले। नहीं, अवधेश जी को सुनिए तो भाई। 45-50 अवधेश जी, अभी तो नॉर्थ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना कि आंदोलन हो रहा हो, हिंसा हो रही हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रहा है, सम्मेलन हो रहे हैं, वहां के स्थानीय अखबारों में खबरें आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। बीजेपी ने केवल इतना ही, बीजेपी कितना स्पष्ट कर रही है, लेकिन बीजेपी को उसका वहां सपोर्ट है, दूसरी पार्टियों का भी उस एरिया में जो है अंदर से उसको सपोर्ट है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ इनको विकास का कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाए ताकि बंगाल के विभाजन का रास्ता नहीं बंद हो। जबकि एक बड़ा वर्ग चाहता है कि जो स्वायत्त परिषद बनी है उससे हमारा पूरा उसका विस्तार हो और इन क्षेत्रों
क्षेत्रों के लिए कोई एक साथ पहाड़ के जंगल में सेपरेट उसका करते लीडर हैं। बैठे ठीक है, हुए एक साथ हैं। नहीं, एक साथ नहीं। अवधेश जी, जंगी अवधेश जी, आंदोलन मतलब ये एक लोग, सेकंड। आप लोग भाजपा के लोग जंगी आंदोलन को अरे समर्थन भाई करते हैं। आप तो ऐसी बात कर रहे हो, मैं एक फैक्ट नहीं, क्या कह रहे हैं बादल देवनाथ साहब? अच्छा एक बात बताओ, वहां आंदोलन कट हुआ गया। है कि नहीं हो रहा है? बैठके हुई है कि नहीं हुई है? विमल गुरुंग से लेके सबके बयान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? चल रहा है वहां। होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर तो मतभेद हो सकता है, ठीक है। लेकिन समीर, हमारे देश में आजादी के बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का ये आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसने कई ऐसे आधार बना दिए जो आज तक हमारे लिए समस्या है कि क्या राज्यों का विभाजन उन आधारों पर होना चाहिए। उसके बाद हमने उन आधारों को और बढ़ा दिया और आज धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य बन गए हैं। तो ये तो विषय, ये तो एक ठीक है, हो गई आपकी बात अवधेश जी। अब जल्दी से बादल देवनाथ साहब, आप बीच में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, अब आपका वक्त है, बोलिए। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आपको क्या नजर आता है इस प्रस्ताव में? एक बार फिर उनका फ्रेम चला गया है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अवधेश जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि भाई इसके लिए तो लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, पहले भी मांग रखी गई है, अब अगर बीजेपी उसको प्रपोजल के फॉर्म में प्रधानमंत्री के सामने रखने की कोशिश करती है, सरकार इस पर विचार करने की बात कहती है, तो दिक्कत क्या है? समीर साहब, ना तो बीजेपी रख रही है, मैंने कहा ना केंद्रीय मंत्री रख रहा है, जो गलत है, संवैधानिक रूप से अनुचित बात। दूसरी जो है रीऑर्गेनाइजेशन की बात की इन्होंने। रीऑर्गेनाइजेशन जो हमारे फोर फादर्स थे उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उसको रीऑर्गेनाइजेशन की एक कमेटी बनाई, उसी हिसाब से देश की स्टेट्स बनाई, तो उसको आप कैसे दोषी ठहरा सकते हो? उस समय के फिर आर्टिकल 3 क्यों डालते हैं संविधान में अगर उनको ये समझ नहीं थी? इसलिए बार बार अपने पूर्वजों को कोसना मैं उचित नहीं समझता हूँ। फिर जैसे अब इन्होंने कहा आंदोलन चल रहा है, और भाई राजस्थान में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश का भी, हरित प्रदेश का चल रहा है, महाराष्ट्र का विदर्भ का कितने सालों चल रहा है, तो क्या आप पूरे देश के बड़े बड़े राज्यों के टुकड़े करते चले जाओगे? मैं इसको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानता हूं। हाँ, अगर कहीं पॉलिटिकल आंदोलन ज्यादा हो रहा है, जनता उसको चाह रही है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, क्यों हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, पॉलिटिकल फेलियर में इसलिए कह रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री बन गया और एक जैसे आपने कहा बीजेपी के सांसद वहां से जाता है, उधर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट? कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉलिटिकल वेंडेटा है, या तो तृणमूल में या बीजेपी में। ऐसे दूसरे राज्य चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, अगर आप सांसद बन गए हो तो आप पार्टी से ऊपर उठ के उसका विकास करिए। जब भी एमपी लाइट और ये लाए गए तो शिकायतें होती थी, साहब एमपी की कोई सुनता नहीं है, एमएलए कोई सुनता नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेट से अपने हिसाब से विकास के लिए वो बना देते हैं योजना है, तो वो उस हिसाब से बनाया गया। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि एक रूपता से सारे राज्य का विकास करें। ये बात है कि नहीं 150 करोड़ हो गए, कभी पॉपुलेशन, कभी लिंगुअल आधार पे, तो आप क्या भारत के विभाजन का? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मंशा कुछ और है, मंशा राजनीतिक फायदा लेने की है। राधिका जी, इसका जवाब दीजिए। और अभी बादल देवनाथ साहब एक बात कह रहे थे कि भाई आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में शामिल करेंगे, नॉर्थ ईस्ट कोई स्टेट थोड़ी है, तो ये प्रपोजल ही क्लियर नहीं है। क्लैरिटी दे सकती हैं आप? अरे सुकांत, तो मैं पहले तो बादल देवनाथ वो खंडन कर रही हैं, ना बोल, चार बार रखे, एक एटिकेट रखे ऐसे डिस्कशंस की। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अब तक? अब यहाँ मैं फिर से दोहराती हूँ कि बादल देवनाथ जी को मेरी एक निवेदन है कि उन्हें मौका मिला है, बीच में जब मैं बोलती हूँ कृपया करके ना कहिए, नहीं तो आप इनका वॉल्यूम जरा डाउन। नहीं, अब वो नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। विभाजन की बात नहीं की है ये तो मैं यही बता रही हूँ ना। उन्होंने उत्तर बंगाल में उत्तर पूर्व राज्यों के लिए संसाधनों के वितरण पर जोर दिया है, क्योंकि वे बालूर घाट से है, उन्हें उस इलाके का ख्याल है, चिंता है। पश्चिम पूर्व के राज्य के मुखिया के रूप में उनकी चिंता वास्तविक है, क्योंकि ये एक चिकन नेक क्षेत्र है। मैं पहले नहीं, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में जोड़ना होगा ना, फिर मदद करेगा। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की बात तो की गई है ना। जब बजट नहीं, उन्होंने कहा बजट में जब आप शामिल करोगे इसको, जब बजट मिलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी आप एक बजट रखें ताकि वहां पे विकास हो। और ठीक है, सबको पता है कि बंगाल का क्या हाल है, बंगाल को क्या बना दिया है, एक गुण निकल ठीक है, नहीं पा। ठीक है, बादल देवनाथ साहब जल्दी से एक रिएक्शन। वो क्लियर कर रही हैं कि बंटवारे और विभाजन की बात नहीं की गई है, नॉर्थ ईस्ट के फंड का इस्तेमाल वहां पर हो, इसकी बात की गई।
नहीं किए, पहले नहीं किए, संबित जी मैं नहीं एक किए। लाइन कहना चाहता हूँ जो और जो नहीं- जीटीए का जो गुफा जनमुक्ति का बात जो कह रहे हैं और कामतापुरी का बात, कामतापुरी तो नहीं है, उसका लीडर कोई आसाम में कोई जंगल में है, गोरखा मुक्ति जो गोरखा जनमुक्ति से जो आंदोलन किया था उसको तो अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में मिले के एक जीटीए बना दिया है। वो तो अलग कर, दार्जिलिंग को अलग करने का बात तो कोई 10 साल 20 साल पहले किया था, अभी तो कोई नहीं कर रहा है। बंगाल को डिवाइडेड करने के बाद गोरखा जनमुक्ति नहीं कर रहे, कामतापुरी नहीं है, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बिहार के कुछ लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं अलग से। मतलब ये नहीं है, कोई नहीं बोला, लेकिन ये भाजपा लोग बार बार यही कर रहे हैं, बंगाल को डिवाइडेड कर, बंगाल को डिवाइड, अर्थात उनको चाहिए बंगाल के दो डिवाइड करके, इधर दक्षिण बंग रहेगा ममता बनर्जी, उत्तर बंग रहेगा भाजपा, वहां का सीएम भाजपा बनेंगे, ऐसे कुछ प्लान करके ये लोग बार बार कोशिश करें। लेकिन जो रूल्स है डिवाइडेड करने का, जो रूल्स है रूल्स पे जब जाएंगे, नॉर्थ बंगाल के इस हिस्से में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए इस प्रस्ताव पर अमल जरूरी है, ये बीजेपी का पॉइंट है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस पार्टी का शासन है टीएमसी का, वो इसका विरोध कर रही है और इसे करार दिया जा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।